जदूल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, हमने अक्सर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस के समाअत के हवाले से ये रवायत रही है कि जब भी एक केस के हवाले से फैसला सुना दिया जाता है और जब वो दोबारा केस प्ली के लिए जाता है तो वही जजेस उस केस की समाअत करते हैं जिन्होंने पहले उस केस का फैसला दिया हो। और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उसी बेंच में शामिल थे जब 63A के हवाले से एक फैसला दिया गया था। आज वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, तो क्या बेंच की क्रेडिबिलिटी पर भी रवायती एतबार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और दूसरा ये कि उन्होंने एतराज उठाया है, बैठने से माजरत नहीं की, तो फिर इसके बाद बेंच की तश्कील कैसे हो गई और कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हो गया? बहुत शुक्रिया। देखें, जब ये केस आया था तो उस वक्त पंजाब के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट जो है प्रोवेंशन उस पर बड़े प्रेशर थे, तो इन्होंने 63 की इंटरप्रिटेशन की और जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो ऑथर जज हैं जजमेंट की, जजमेंट उन्होंने लिखी। अब देखें ना, आप जजमेंट से प्रिंसिपली में भी इत्तेफाक नहीं करते जजमेंट से, लेकिन आप जजमेंट्स को आपको अच्छी लगे बुरी लगे आप इत्तेफाक करें ना करें, उसका तरीका ये होता है कि आप रिव्यू में जाकर उस जजमेंट को अगर वो कन्विंस करें कोर्ट को तो वो रिवर्स कर दे, तो ना हो तो वो फिर जजमेंट सस्टेन करती है। अब इस जजमेंट का ये है कि जो बाकी जो ये 5 मेंबर जो बेंच था उसने फैसला किया 63A का, उसमें से दो जो मज़हब जज साहब थे उन्होंने डिसेंटिंग नोट दी, वो अभी मौजूद है इस बेंच के अंदर। और 3 जो थे उसमें एक उमर ताब बंदयाल साहब और एक जाज अल-हसन साहब, वो आपको पता रिटायर हो गए। जो मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, नॉर्मली यही प्रैक्टिस है कि जो जज मौजूद होता है वो रिव्यू को सुनता है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट बन गया है कॉन्स्टिट्यूट जो हमारी कमेटी है जो बेंच कंस्टिट्यूट करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, कि उसको अब्रप्टली एक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस को दोबारा डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो जो दूसरा। बिल्कुल जदूल साहब, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि एक बेंच जो अभी गैर फाल है जिसमें 2 जजेस मौजूद हैं और वो एक बेंच जो कि गैर फाल है उसी ने ये फैसला कर लिया कि अब हम इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। फिर दूसरा बेंच जो कि मुकर्रर किया गया उसमें भी एक जज साहिब ने एतराज उठाया और वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। मतलब यूं कह लीजिए कि ये बेंच जो है ये अपने आगाज से ही मुतनाज़े है। नहीं, देखें बेंच तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ही मुतनाज़े है ना। आप ये देखें, ये तो आज से नहीं है, पिछली हिस्ट्री देखें तो 2-3 साल से यही काम चल रहा है। जब उमर ताब बंदयाल साहब थे तो तब भी सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी थी। अब फिर सब लोग आए, उन्होंने कहा काजी साहब कोर्ट ठीक करेंगे। अब काजी साहब पहले तो ठीक काम चल रहा था, फिर आखिर में उनका भी पता नहीं क्या मामला हो गया कि अब वो उसको भी ज्यादा ही मुतनाज़ा बना दिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जो थे ना, जब देखें ना आप जज होता है तो उसकी प्रायोरिटीज और होती हैं, जब वो जो ही चीफ जस्टिस बनता है तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। देखिए ना, अब यही काजी फैसल साहब जब जज थे तो उनकी जहन में कुछ और चीजें थी, जब वो चीफ जस्टिस बने तो फिर उनके जहन में कुछ और चीजें आ गई हैं। तो अभी तो देखें, जब 63A का प्रिंसिपली तो मैंने आपको कहा मैं इस फैसले के साथ जो उन्होंने दिया था उससे एग्री नहीं करता कि कैटेगोरिकली आर्टिकल 63 आइन के अंदर बहुत क्लियर है कि आपने डिफेक्शन करनी है तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और किन सूरतों में पार्लियामेंट्री। लेकिन उसमें मसला ये है कि क्या वो आर्टिकल डिफेक्शन को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। अब नहीं रोक सकता तो उसका तरीका ये है कि उसको चेंज कर दें, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको भी एग्जांपल दूंगा कि 63A के होते हुए पॉलिटिकल पार्टीज खुद डिफेक्शन ऑफर करती हैं। तो जिनकी फेवर में डिफेक्शन होती है वो खुशी से उसको एक्सेप्ट करती हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं है 63A पे। अब इन्होंने ये किया कि अगर 63A उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी कि उसकी वोट को काउंट किया किया जाए, तो इससे एक नई मतलब एक बहस आ गई। समझे कि आइन बहुत क्लियर था, ऑल्दो उसका मकसद कोई नहीं है 63A का। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब सादिक संजरानी पे नो कॉन्फिडेंस हुई है तो 65 वोट निकले अंदर जाके, बाहर जो 34 थे। आज दिन तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो डिफेक्शन क्लास नहीं अप्लाई की। उस वक्त पीटीआई वाले जो उसके बेनिफिशियरी थे वो चाहते थे, और पीपल्स पार्टी वाले की सादिक संजरानी जो है वो बने उसका जो है चेयरमैन सेनेट बने। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्रॉस द बोर्ड नहीं चाहती कि डिफेक्शन क्लास जो है उसको सही तरह से। लेकिन क्रॉस द फ्लोर जाने की इजाजत हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में इन सियासतदानों को मिल जाए। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि केसेस की समातें भी हो रही हैं।